धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। व्याख्या। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न है। धृतराष्ट्र, जो कि कुरु वंश के राजा और कौरवों के पिता थे, ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र अर्थात कौरव और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। धर्म क्षेत्र का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, जो ये संकेत करता है कि ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र अर्थात कौरवों का क्षेत्र। धृतराष्ट्र की चिंता ये थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, महाभारत युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। संजय उवाच दृष्ट्वातु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा, तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं का पता चलता है। वो पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और थोड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि ये युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उसे पांडवों की ताकत का आभास हो गया था और इसलिए वो अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें यह समझ में आता है कि युद्ध के प्रारंभ में ही उसे अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आंकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। ये घटना दुर्योधन की चिंता, उसके अहंकार और उसकी राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उसके लगाव को दर्शाती है। इस प्रकार ये श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है, जहां दुर्योधन की चिंता और सावधानी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। पश्यायिताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों की सेना को एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यहाँ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। ये दुर्योधन के मन में असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना करना है। दुर्योधन की ये प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति ने उसके मन में बेचैनी और भविष्य की अनिश्चितता को जन्म दिया है। वो जानता है कि पांडवों की सेना में न केवल संख्या में बल है, बल्कि उसकी संरचना और नेतृत्व में भी सामर्थ्य है। इस प्रकार ये श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है, जहां दुर्योधन की चिंता और सावधानी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः
धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। व्याख्या। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करता है। वह कहता है कि उनकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए यह बताता है कि उनकी सेना भी उतनी ही सशक्त और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना। महेशवासा, इसका अर्थ है महान धनुर्धारी। यह विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया गया है जो धनुष बाण चलाने में अत्यधिक निपुण हैं। भीमार्जुन समायुधि, इसका अर्थ है युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। ये योद्धाओं की वीरता और युद्ध कौशल की तुलना पांडवों के प्रमुख योद्धाओं भीम और अर्जुन से की जा रही है, जो अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। युयुधान, सात्यकी, श्री कृष्ण का प्रिय अनुयायी और यादव कुल का प्रमुख योद्धा। वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। विराट, मत्स्य देश के राजा और पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके रक्षक। विराट भी एक महत्वपूर्ण महारथी थे। द्रुपद, पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता। वह भी एक शक्तिशाली योद्धा और द्रोणाचार्य के पूर्व मित्र थे। दुर्योधन इस श्लोक में अपने योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सकें कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की भव्यता और उसमें भाग लेने वाले महान योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो एक विशाल और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के मैदान का दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें वे विभिन्न योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं जो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृष्टकेतु, ये चेदी देश के राजा थे और एक वीर योद्धा थे। वे पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। चेकितान, ये वृष्णि वंश के थे और श्री कृष्ण के मित्र थे। चेकितान एक महान योद्धा थे और पांडवों की सेना के प्रमुख सेनानायकों में से एक थे। काशीराज, काशी के राजा जो अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, वे भी पांडवों के समर्थन में खड़े थे। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे, इसलिए वे पांडवों के मामा थे। उन्होंने अपने भांजों का समर्थन करने का निश्चय किया था। शैब्य, ये एक प्रतिष्ठित और आदरणीय राजा थे जो अपनी नीतियों और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे भी पांडवों की सेना में शामिल थे। इस श्लोक में वर्णित सभी योद्धा महान पराक्रमी और साहसी थे और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन उन्हें धर्मयुद्ध में विशेष महत्व प्रदान करता है। ये योद्धा महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। इस श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा अपने सेनापति संजय से पांडवों की सेना का विवरण देते हुए कहा गया है। वह बताता है कि पांडवों की सेना में प्रमुख योद्धाओं में युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु जो कि सुभद्रा के पुत्र हैं, और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं, महान योद्धा हैं, जो युद्ध कौशल और वीरता में अत्यंत निपुण हैं। यहाँ विशेष रूप से महारथा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये योद्धा न केवल शारीरिक शक्ति में प्रबल हैं, बल्कि युद्ध की रणनीति और कला में भी निपुण हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी अत्यंत मजबूत है। यह उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे धृतराष्ट्र को यह अंदेशा हो जाता है कि कौरवों के लिए यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि पांडवों के पास भी श्रेष्ठ योद्धा और महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए
आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। व्याख्या। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक समय का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय करा रहा है। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बता रहा है ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्तियों और योग्यताओं को जान सकें और उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर सकें। वह यह भी दर्शाता है कि कौरवों की सेना में महान योद्धाओं की कमी नहीं है और वे पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार वह द्रोणाचार्य से अपने सेनापतियों का परिचय कराने के लिए कहता है, जो उसके आत्मविश्वास और अपनी सेना की शक्ति के प्रति उसके विश्वास को भी दर्शाता है। ये श्लोक यह इंगित करता है कि दुर्योधन अपनी सेना की शक्तियों और कमजोरियों को जानने और उन्हें सुव्यवस्थित करने में तत्पर था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि युद्ध में उसे विजय प्राप्त हो सके। ये एक राजा की रणनीतिक सोच और अपने गुरु के प्रति सम्मान को भी प्रकट करता है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि उनकी सेना में कितने सारे शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा हैं। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य को यह एहसास हो कि उनके पास पांडवों के मुकाबले में बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है। भीष्म कौरवों के पितामह और महान योद्धा थे। उनका आशीर्वाद और संरक्षण कौरवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कर्ण दुर्योधन का मित्र और महान धनुर्धर था, जो अपनी युद्ध कला और साहस के लिए प्रसिद्ध था। कृपाचार्य युद्ध में अपराजित योद्धा थे, जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कौरव सेना को प्रशिक्षित किया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और महान योद्धा थे, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। विकर्ण धृतराष्ट्र का एक पुत्र और कौरवों का एक प्रमुख योद्धा। सौमदत्ती यानी भूरिश्रवा बलवान योद्धा और कौरव पक्ष का महत्वपूर्ण सदस्य। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेख करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना में ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं है। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ आत्मविश्वास महसूस हो। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। व्याख्या। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी ओर से बहुत से शूरवीर योद्धा युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये सभी योद्धा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध के सभी कौशल में निपुण हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करता है और उसके योद्धाओं को शूरवीर बताता है। यह उसका अहंकार और आत्मविश्वास दर्शाता है। त्यक्त जीविताः का अर्थ है जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। यह योद्धाओं के त्याग और समर्पण भाव को दर्शाता है। नाना शस्त्र प्रहरणाः बताता है कि सैनिक विविध प्रकार के हथियारों से लैस हैं। इससे पता चलता है कि कौरव सेना अच्छी तरह से तैयार और सुसज्जित हैं। युद्ध विशारदाः शब्द से स्पष्ट है कि ये योद्धा युद्ध कला में कुशल और अनुभवी हैं। ये श्लोक कौरव पक्ष की सैन्य क्षमता और मनोबल को उजागर करता है। दुर्योधन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही यह उसके अहंकार और अति आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, जो आगे उसके पतन का कारण बनेगा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपने मन की स्थिति व्यक्त कर रहा है। वह कौरव और पांडव सेनाओं की तुलना कर रहा है।
दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी यानी कौरवों की सेना अपर्याप्त या अपूर्ण प्रतीत होती है। वहीं दूसरी ओर भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पूर्णतः सक्षम और पर्याप्त लगती है। यह श्लोक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करता है। दुर्योधन का मनोविज्ञान। यह श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त भय और अनिश्चितता को प्रकट करता है। वह अपनी सेना को कमजोर मान रहा है, जो उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। नेतृत्व का महत्व। दुर्योधन भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना कर रहा है। यह दर्शाता है कि युद्ध में नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। आत्मविश्वास का प्रभाव। दुर्योधन का यह कथन दर्शाता है कि युद्ध में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल भी महत्वपूर्ण होते हैं। युद्ध की जटिलता। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या पर नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और मनोबल पर भी निर्भर करता है। निष्कर्ष। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन की मानसिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्रण है। यह दर्शाता है कि कैसे एक नेता का दृष्टिकोण पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है। साथ ही यह श्लोक युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, जो कि शारीरिक युद्ध के साथ साथ चलते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। वह कहता है कि हमारे पक्ष के सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर यथोचित रूप से स्थित रहें। इसके साथ ही वे सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहाँ अयनेषु का मतलब है मोर्चों या रणभूमि के विभिन्न हिस्सों में। यथा भागम अवस्थितः का अर्थ है अपने अपने स्थान पर जमकर डटे हुए। भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु से अभिप्राय है कि सभी को मिलकर भीष्म पितामह की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं और उनकी रक्षा महत्वपूर्ण है। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर पूरा विश्वास है, लेकिन वह समझता है कि भीष्म की आयु अधिक है, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वह सभी योद्धाओं को निर्देश दे रहा है कि वे अपने अपने स्थान पर सावधानी से रहें और भीष्म पितामह की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस प्रकार दुर्योधन अपने सैन्य बल का संयोजन और संचालन कुशलता से कर रहा है, ताकि युद्ध में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। व्याख्या। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि दुर्योधन के आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाने के लिए कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह को कुरु वृद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ है कुरु वंश के वृद्ध और आदरणीय व्यक्ति। प्रतापवान शब्द उनके महान वीरता और साहस का संकेत करता है। शंख बजाने की प्रथा भारतीय युद्ध संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है, जो युद्ध के आरंभ की घोषणा और सेनाओं में उत्साह भरने का प्रतीक होती है। भीष्म पितामह का शंखनाद अत्यंत ऊंचे स्वर में था, जिसे सुनकर सभी कौरव योद्धाओं में उत्साह और साहस भर गया। भीष्म का शंखनाद दुर्योधन को यह आश्वासन देता है कि वे पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं। यह भी संकेत है कि भीष्म अपनी आयु और वृद्धावस्था के बावजूद पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि भीष्म पितामह न केवल कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति और कृत्य से सेना को मनोबल भी मिलता है। उनके शंखनाद से पूरे युद्ध भूमि में एक नया जोश भर गया और यह कौरवों के पक्ष की शक्ति और दृढ़ता को दर्शाता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्येन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। व्याख्या। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के आरंभ का वर्णन किया गया है,
जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गईं, तब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाकर युद्ध की घोषणा की गई। इन वाद्यों में शंख, भेरी, एक प्रकार का बड़ा ड्रम, प्रणव, छोटे नगाड़े, आनक, ढोल और गोमुख, सींग से बना वाद्य यंत्र शामिल थे। इन सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि एक साथ मिलकर अत्यंत गंभीर और गूंजने वाली हो गई। ये ध्वनि युद्ध के माहौल को और भी भयावह बना रही थी और दोनों सेनाओं के बीच आने वाले महासंग्राम की चेतावनी दे रही थी। इस श्लोक के माध्यम से ये भी पता चलता है कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष ही नहीं था, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक तैयारी का भी बड़ा महत्व था। युद्ध की तैयारी में बजने वाले इन वाद्यों की ध्वनि ने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने और युद्ध की परिस्थिति को गंभीर बनाने का कार्य किया। ये ध्वनि दोनों पक्षों के सैनिकों को उनके कर्तव्यों और युद्ध के महत्व की याद दिलाने वाली थी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। व्याख्या: इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध आरंभ करने की तैयारी का वर्णन है। शब्दार्थ और व्याख्या: ततः इसके बाद, श्वेतैर्हयैर्युक्ते सफेद घोड़ों से जुते हुए, महति स्यन्दने स्थितौ बड़े रथ में स्थित, माधवः भगवान श्री कृष्ण मधु का वध करने वाले, पांडवः अर्जुन पांडु के पुत्र, चैव और, दिव्यौ दिव्य अलौकिक, शंखौ शंख, प्रदद्मतुः बजाए। श्लोक का अर्थ है कि उस समय सफेद घोड़ों से जुड़े हुए एक विशाल रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। उन्होंने अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ पर माधव शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, जो लक्ष्मीपति हैं, और पांडव शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो पांडु के पुत्र हैं। इस श्लोक में शंखनाद का वर्णन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युद्ध के आरंभ का संकेत था। शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देना था, बल्कि सैनिकों में उत्साह और शक्ति का संचार भी करता था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों का बजाना दर्शाता है कि इस युद्ध में दिव्य शक्तियां और आत्मिक उन्नति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। युद्ध की ये शुरुआत न केवल एक भौतिक संघर्ष थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच के महान संघर्ष का प्रतीक भी थी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। व्याख्या: इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों द्वारा अपने अपने शंख बजाने का उल्लेख है, जो युद्ध की तैयारी का संकेत है। पांचजन्यम ऋषिकेशः, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। वे अपने शंख पांचजन्य को बजा रहे हैं। देवदत्तम धनंजयः, धनंजय अर्जुन का एक नाम है और वो अपने शंख देवदत्त को बजा रहे हैं। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, भीम जो अपने महान कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं और जिन्हें वृकोदर भी कहा जाता है, वो अपने बड़े शंख पौंड्रम को बजा रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक में युद्ध के आरंभ की घोषणा के रूप में विभिन्न योद्धाओं द्वारा शंखनाद का चित्रण किया गया है। शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत है, बल्कि ये योद्धाओं के साहस और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं के द्वारा शंख बजाना ये दर्शाता है कि पांडव पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वासी है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या: अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। इस पंक्ति में राजा युधिष्ठिर को अनंत विजय नामक शंख बजाते हुए बताया गया है। युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र और धर्म के अवतार माने जाते हैं, शंख ध्वनि से युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। यहाँ पर युधिष्ठिर के भाई नकुल और सहदेव का वर्णन किया गया है, जो सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजा रहे हैं। ये दोनों जुड़वा भाई हैं और अपने वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं।
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। व्याख्या। इन श्लोकों में महाभारत के युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में विभिन्न योद्धाओं के द्वारा शंख बजाने का वर्णन किया गया है। ये दृश्य पांडव पक्ष की सेनाओं के सैन्य निरीक्षण के समय का है। आइए श्लोकों का विवरण समझते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। यहाँ काशी के राजा और महान धनुर्धर का उल्लेख किया गया है, साथ ही शिखंडी का भी वर्णन किया गया है जो महारथी थे। शिखंडी की महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत के युद्ध में रही, विशेषकर भीष्म के खिलाफ। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों की सेना के सेनापति थे और विराट मत्स्य देश के राजा का उल्लेख है। सात्यकी जो कभी पराजित नहीं हुए, वे भी शंख बजा रहे हैं। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। द्रुपद जो द्रौपदी के पिता और पांचाल देश के राजा थे तथा द्रौपदी के सभी पुत्र, इन सभी ने शंख बजाए। ये सभी योद्धा अपनी अपनी भूमिकाओं में महत्वपूर्ण थे। सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र और महाबली थे, उन्होंने भी अपना शंख बजाया। इस व्याख्या से ये स्पष्ट होता है कि महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष के सभी योद्धा पूरी तैयारी और उत्साह के साथ युद्ध भूमि में उतरे थे। उनके शंख ध्वनि ने युद्ध के आरंभ की घोषणा की और ये भी दर्शाया कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए संगठित होकर आए थे। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। व्याख्या। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का माहौल का वर्णन करता है, विशेषकर उस समय का जब पांडवों की सेना ने अपने शंखों को बजाना शुरू किया था। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों की सेना पर इसका प्रभाव दर्शाया गया है। स घोषो अर्थात शंखों की ध्वनि धार्तराष्ट्राणाम यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर रही थी। इसका अर्थ है कि शंखों की गूंज ने कौरवों के हृदयों में भय और चिंता उत्पन्न कर दी। आगे कहा गया है नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इसका अर्थ है कि यह शंखनाद आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज रहा था, एक तरह से पूरी सृष्टि को गुंजायमान कर रहा था। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की भीषणता का चित्रण है, जहां पांडवों की सेना का शंखनाद इतना प्रबल था कि कौरवों की सेना भयभीत हो गई थी। शंख की ध्वनि को एक पवित्र और शक्तिशाली ध्वनि माना जाता है और यहाँ यह पांडवों की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो युद्ध के प्रारंभ में ही कौरवों पर मानसिक रूप से हावी हो गए थे। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। अथ व्यास्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन का चित्रण किया गया है, जो कि पांडवों में से एक हैं और जिनके रथ पर कपि अर्थात हनुमान जी का ध्वज यानी झंडा लगा हुआ है। कपि ध्वज शब्द अर्जुन के रथ को दर्शाता है।
जब अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई हैं और तीर धनुष का सामना होने वाला है, तो उन्होंने अपने धनुष को उठाया। ये देखकर कि युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से बात करने का निर्णय लिया। अर्जुन, जो कि युद्ध की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे, इस समय अपने मन में उठ रहे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार थे। यहाँ महीपते शब्द राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करता है, जो इस संवाद को सुन रहे हैं। ये श्लोक दर्शाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण को अपने मन की बात कहने के लिए चुना। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसके बाद ही गीता का उपदेश प्रारंभ होता है, जो कि अर्जुन के संदेह और द्वंद्व को दूर करने के लिए दिया गया था। अर्जुन की ये मनोदशा गीता के उपदेश के लिए आधार तैयार करती है। व्याख्या: इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अच्युत का अर्थ है अविनाशी या अविनष्ट, जो यहाँ भगवान कृष्ण के लिए एक आदर सूचक शब्द है। अर्जुन के इस निवेदन से ये स्पष्ट होता है कि वे युद्ध की गंभीरता को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन योद्धा खड़े हैं। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। व्याख्या: अर्जुन अपने रथ को बीच में खड़ा करके यह देखना चाहते हैं कि उनके विरोधी पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। यह अर्जुन की युद्ध की तैयारियों का एक हिस्सा है, जहां वे अपने शत्रुओं की शक्ति और रणनीति को समझने के लिए उनका निरीक्षण करना चाहते हैं। अर्जुन की यह इच्छा उनकी युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच को दर्शाती है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन की युद्ध की तैयारी के प्रति गंभीरता और उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाया गया है। वे पहले से ही तैयार हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यह उनका युद्ध के प्रति जागरूकता और नैतिकता को दर्शाता है। योत्स्यमानान् वेक्ष्येऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। व्याख्या: इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का पता चलता है। वे युद्ध में भाग लेने से पहले यह जानना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को देखना चाहते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर उसे युद्ध में समर्थन दे रहे हैं। यह श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि अर्जुन को युद्ध की भयावहता का एहसास होने लगा है और वे यह समझना चाहते हैं कि उनके सामने किस तरह के योद्धा और रिश्तेदार खड़े हैं। यह दृश्य अर्जुन के मन में गहरी दुविधा और करुणा का भाव उत्पन्न करता है, जो आगे के श्लोकों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानसिक द्वंद्व बन जाता है। अर्जुन का यह प्रश्न इस बात की ओर भी इशारा करता है कि वे यह देखना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग दुर्योधन की राजनीति और नीति के समर्थक हैं, जो अधर्म और अन्याय की राह पर चल रहा है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन युद्ध के वास्तविक उद्देश्य और प्रभाव पर विचार कर रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। व्याख्या: इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश नाम से भी प्रसिद्ध हैं, और अर्जुन, जिनके गुडाकेश नाम से संदर्भित किया गया है, ने युद्ध के मैदान में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थित किया। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर उनके रथ को दोनों पक्षों के मध्य में खड़ा किया, ताकि अर्जुन युद्ध की स्थिति को ठीक से देख सकें।
यहाँ रथोत्तमम का तात्पर्य उस रथ से है जो श्रेष्ठ और शानदार है, और सेनयोरुभयोर मध्य का मतलब है कि ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखा गया था। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि युद्ध की स्थिति को समझने और रणनीति बनाने के लिए रथ को एक उपयुक्त स्थान पर रखा गया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे युद्ध भूमि पर मौजूद सभी योद्धाओं को देखें जो भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख योद्धाओं द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध की तैयारी और सेना की ताकत को दिखाने के लिए कह रहे हैं। इस श्लोक में भीष्म द्रोण प्रमुखतः का अर्थ है कि जो भी योद्धा भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे प्रमुख सेना नायकों द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं, और सर्वेशाम च महीक्षिताम का तात्पर्य है कि सभी पृथ्वी के राजा और योद्धा यहाँ एकत्रित हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वे उन सभी योद्धाओं को ध्यानपूर्वक देखें जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। ये दृश्य अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे युद्ध की वास्तविकता और उसकी गंभीरता को समझ सके। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 26 और 27वें का पूर्वार्ध। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर सैन्य निरीक्षण करते हुए उन सभी परिजनों और मित्रों को देखता है जो दोनों पक्षों की सेनाओं में शामिल हैं। इस श्लोक का विश्लेषण निम्नलिखित है। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः। अर्जुन ने देखा कि युद्ध क्षेत्र में कितने लोग खड़े हैं, यानी उसने अपनी दृष्टि से निरीक्षण किया। पितॄनथ पितामहान्। उसने अपने पिताओं और दादा पिताओं को देखा। ये दर्शाता है कि अर्जुन ने उन बुजुर्गों को देखा जो उसके परिजनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्जुन ने अपने आचार्यों, मामा, भाइयों, बेटों, पोतों और दोस्तों को भी देखा। ये इस बात को उजागर करता है कि युद्ध क्षेत्र में सभी रिश्तेदार और मित्र शामिल थे जो अर्जुन के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े थे। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ये सब कुछ अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर से देखा, यानी वो दोनों पक्षों की सेनाओं को ध्यानपूर्वक देख रहा था। इस श्लोक के माध्यम से ये व्यक्त किया गया है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने सभी परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों को देखकर चिंतित और उदास हो गया। इस दृश्य ने उसे गहरी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में डाल दिया, जिससे उसकी मनस्थिति को प्रभावित किया। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। 27वें का उत्तरार्ध और 28वें का पूर्वार्ध। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन, जो कि कौन्तेय के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण करने के बाद अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य परिचितों को देखता है। उनके सामने सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित हैं। अर्जुन इन सभी को देखकर अत्यंत दीनहीन और दुखी हो जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो करुणा में डूब जाता है। ये देखकर वो बहुत ही विषादित और हृदय से पीड़ित महसूस करता है और अपनी स्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित होकर अपने विचार प्रकट करता है। मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन। अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है।
तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 28वें का उत्तरार्ध और 29। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपने गहरे शोक और चिंता को व्यक्त कर रहा है। युद्ध भूमि पर अपने ही कुटुंबियों और मित्रों को सैन्य बल के रूप में देखकर अर्जुन अत्यंत उदास और भयभीत हो जाता है। उसके अंगों में कंप और मुख में सूखापन उसकी मानसिक स्थिति को प्रकट करते हैं। यह स्थिति अर्जुन की मनोवैज्ञानिक संघर्ष और युद्ध की नैतिकता को लेकर उलझन को दर्शाती है, जो उसके मन में आ रही असहायता और चिंता को प्रकट करती है। अर्जुन की यह अवस्था इस बात को दिखाती है कि युद्ध की परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार अपनी भावनाओं और रिश्तों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इस श्लोक में अर्जुन ने अपनी व्यथा और असमर्थता का वर्णन किया है जब उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को देखा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि उनके शरीर में वेपथु यानी अधिक चंचलता और रोमांच यानी रोम रोम में सिहरन हो रहा है।
गांडिवं स्रंसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। व्याख्या: अर्जुन इस श्लोक में ये व्यक्त कर रहे हैं कि वे युद्ध भूमि पर स्थिर रहने में असमर्थ हैं और उनके मन की स्थिति भ्रमित और अस्थिर हो रही है। वे कह रहे हैं कि वे सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और उनका मन भ्रमित हो रहा है, जैसे कि किसी प्रकार के भ्रम में हो। वे देख रहे हैं कि जो संकेत और चिन्ह युद्ध के लिए सामान्य होते हैं वे उल्टे और विपरीत प्रतीत हो रहे हैं। ये श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को उजागर करता है, जिसमें वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अस्थिर महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति उनके द्वारा देखे जा रहे संकेतों और परिस्थितियों के विपरीत होने की वजह से उत्पन्न हो रही है। अर्जुन की ये अवस्था उनके भीतर की चिंता और अशांति को दर्शाती है, जो कि युद्ध की गंभीरता और उस समय की दुविधा को प्रकट करती है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। व्याख्या: इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध में अपने स्वजनों को मारने से कोई भी श्रेष्ठता उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके मन में इस बात की कोई इच्छा नहीं है कि वे कृष्ण की सहायता से युद्ध जीतें या राज्य और सुख प्राप्त करें, या केवल युद्ध जीतकर राज्य प्राप्त कर लेने से उन्हें कोई भी कल्याणकारी बात नहीं लगती। अर्जुन का ये विचार गहरी निराशा और असहायता को दर्शाता है। वे अपने कुटुंबियों और प्रियजनों के मरने के विचार से अत्यंत दुखी हैं और उन्हें ये युद्ध की विजय या राज्य की प्राप्ति भी महत्वपूर्ण लगती है। ये श्लोक उस भीषण संघर्ष की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्यों और नैतिक दायित्वों के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनका ये भावनात्मक संकट युद्ध की वास्तविकता और मानवता की जटिलताओं को उजागर करता है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। व्याख्या: श्लोक 32। अर्जुन पूछता है कि इस युद्ध में अगर हम सभी को मार डालेंगे तो इससे क्या लाभ होगा। राज्य और सुख समृद्धि के लिए यह संघर्ष क्यों किया जा रहा है, जबकि जिस उद्देश्य के लिए यह सब हो रहा है वही हमारे पास नहीं रहेगा। यहाँ अर्जुन ये सवाल करता है कि क्या राज्य और भोगों के लिए जीवन और संपत्ति का बलिदान उचित है। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। व्याख्या: श्लोक 33। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों की सूची करता है जिनका निधन इस युद्ध में हो सकता है। इनमें गुरु यानी आचार्य, पिता, पुत्र और दादा जिन्हें पितामह कहा गया है शामिल हैं। वह इन रिश्तों की अहमियत को दर्शाते हुए यह व्यक्त करता है कि इन रिश्तेदारों को खोना बहुत कठिन होगा। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। व्याख्या: श्लोक 34। अर्जुन कहता है कि वह अपने संबंधियों की हत्या नहीं करना चाहता, भले ही ये युद्ध धर्म के लिए हो। वह भगवान कृष्ण को संबोधित करता है और अपनी स्थिति की गंभीरता और जटिलता को स्पष्ट करता है। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। व्याख्या: श्लोक 35।
अर्जुन अंतिम श्लोक में पूछता है कि अगर इस युद्ध से त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त होता है तो क्या मैं अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को सही ठहरा सकता हूँ। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करता है कि रिश्तेदारों की मृत्यु का दुख उसके लिए इतना गहरा है कि वो उसे किसी भी प्रकार के राजकीय लाभ से नहीं भूल सकता। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति ही स्यात् जनार्दन पापम में वाश्रहेदस्मान हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और नैतिक द्वंद्व को प्रकट कर रहे हैं। वो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि हम इन आतताई अर्थात अत्याचारियों को मारते हैं तो ये पाप का आश्रय होगा। ये दर्शाते हैं कि इन लोगों के मरने से पाप बढ़ेगा। अर्जुन ने आगे कहा है कि हम इस पाप को लेकर कौरवों और उनके परिवारजनों को क्यों मारें, वे स्वजन हैं और उन लोगों को मारने से हम सुखी नहीं हो सकते। ये श्लोक न केवल युद्ध के नैतिक पहलुओं को उजागर करता है बल्कि अर्जुन के मनोविज्ञान को भी दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन युद्ध की जटिलताओं और अपने कर्तव्यों पर उठ रहे प्रश्नों को व्यक्त कर रहे हैं। वो अपने पितरों, गुरुजनों और रिश्तेदारों के प्रति दया और स्नेह से अभिभूत हैं और इस प्रकार युद्ध की दुविधा में फंसे हुए हैं। तस्मान नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये लोग लोभ और अन्य स्वार्थों से प्रभावित हैं, वे कुल के विनाश और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण इतना धुंधला हो गया है कि वो सत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। व्याख्या। श्लोक 38। इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो युद्ध के दुष्परिणामों को देखकर भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये लोग लोभ और अन्य स्वार्थों से प्रभावित हैं, वे कुल के विनाश और मित्रों के प्रति द्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण इतना धुंधला हो गया है कि वे सत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इन श्लोकों में अर्जुन की चिंता और दुविधा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो लोग इस युद्ध के परिणामों को नहीं देख पा रहे हैं, वे कितने दोषी हैं और किस प्रकार से पाप का हिस्सा बन रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से स्थिति को स्पष्ट करने की गुजारिश कर रहे हैं ताकि सही मार्ग को अपनाया जा सके और कुल के विनाश से बचा जा सके। इन श्लोकों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अधर्म के खिलाफ उठ खड़ा होना और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक 39। इस श्लोक में अर्जुन कुल धर्म के संकट पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कुल धर्म, जो कि परिवार और समाज की नैतिक और धार्मिक मान्यताओं का आधार होता है, नष्ट हो जाता है, तो इससे कुल की संपूर्ण व्यवस्था भी अस्तित्वहीन हो जाती है। कुल धर्म का पालन करने से ही एक परिवार और समाज की संरचना बनी रहती है। जब धर्म की स्थिति कमजोर होती है तो अधर्म यानी अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इस प्रकार कुल धर्म की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नष्ट होने से समाज की स्थिरता और नैतिकता भी खतरे में पड़ जाती है। अर्जुन की चिंता इस बात को दर्शाती है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप धर्म और नैतिकता की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, जो समाज की समृद्धि और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। व्याख्या।
ये श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व की संगीनी श्लोकों में से एक है। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है कि जब अधर्म और दुष्कर्मों का प्रकोप बढ़ता है तो समाज में स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय हो जाती है। जब स्त्रियां असभ्य हो जाती हैं, तब कुल में वर्ण संकरता और अनैतिकता का जन्म होता है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ये इंगित कर रहा है कि अधर्म और अनैतिकता समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती है और इससे कुल की पवित्रता और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये श्लोक समाज की नैतिकता और संस्कारों के महत्व को दर्शाता है और ये भी बताता है कि स्त्रियां समाज की नैतिक और सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण संरक्षक होती हैं। जब समाज में पतन और अशांति आती है तो इसका सीधा असर स्त्रियों की स्थिति और समाज की संरचना पर पड़ता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और शोक को प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध में भाग लेने से कुल की मान्यता और धर्म नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो दोष और पाप कुल के नाश का कारण बन सकते हैं, वे वर्णाश्रम के नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इन दोषों से जाति और कुल के धर्म जो शाश्वत हैं, वे समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से ये समझाते हैं कि यदि कुल धर्म और जाति धर्म की रक्षा नहीं की जाती है तो उन पापों के कारण जो कुल की स्थिति को खतरे में डाल सकते हैं, धर्म और कुल की पहचान का नाश हो जाएगा। उन्होंने अपने मन में ये चिंता व्यक्त की है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप कुल और जाति के धर्मों का निराधार हो जाना न केवल समाज की व्यवस्था को खतरे में डालेगा बल्कि संपूर्ण धर्म का विनाश भी करेगा। इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के विनाशकारी प्रभावों को उजागर करते हुए धर्म और कुल की स्थिरता की महत्वता को व्यक्त किया है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में जनार्दन अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि परिवार और समाज की धार्मिक मर्यादा जो उच्छृंखल हो चुकी है, ऐसे लोग जो धर्म का पालन नहीं करते, वे निश्चित रूप से नरक में निवास करते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम का अर्थ है धर्महीन कुल या परिवार, और नरक के नियतम वासों का अर्थ है नरक में निश्चित निवास। उनके लिए नरक का निवास निश्चित होता है। ये श्लोक समाज और परिवार की धार्मिकता और उसके प्रभाव को स्पष्ट करता है और ये भी बताता है कि धार्मिक मूल्यों का पतन दंड की ओर ले जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरक के नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमाः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। व्याख्या। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों के कर्मों पर गहरा आश्चर्य और दुख प्रकट किया गया है। दुर्योधन इस बात का एहसास करता है कि अपने स्वार्थ और राज्य की लालसा के लिए वो अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए तैयार है। वो समझता है कि ये कितना बड़ा पाप है कि वे केवल राज्य की सुख समृद्धि के लालच में अपने रिश्तेदारों और आत्मियों को नष्ट करने पर आमादा हैं। यहाँ पर अहोबत शब्दों का प्रयोग एक प्रकार के आश्चर्य और गहरे दुख को व्यक्त करता है, जो इस बात से संबंधित है कि कैसे महत्वपूर्ण और पापपूर्ण कार्यों की योजना बनाई जा रही है। ये श्लोक युद्ध की विडंबना और उसकी दर्दनाक सच्चाइयों को दर्शाता है, जहां परिवार और संबंधों की कीमत सत्ता और भौतिक सुखों के सामने नगण्य हो जाती है। दुर्योधन के इस समर्पण और लालच की गहन आलोचना इस श्लोक के माध्यम से की जा रही है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इस श्लोक में
अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि अगर युद्ध में शस्त्रधारी लोग यानी सेनापति मेरी हत्या कर दें और मुझे प्रतिकार का कोई साधन ना मिले, तब भी मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन का यह कहना है कि यदि उसका सामना शस्त्रधारी कौरवों से होता है और उसके पास आत्मरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है, तो भी उसकी मृत्यु उसकी आत्मा की शांति के लिए लाभकारी होगी। अर्जुन का यह भाव है कि यदि युद्ध में शस्त्रधारी कौरव उसकी रक्षा नहीं कर सकते और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह उसके लिए एक सुरक्षित और उचित स्थिति होगी। यह श्लोक उस समय की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब अर्जुन युद्ध के दौरान अत्यंत असहज और निराश महसूस कर रहा है और उसकी स्थिति युद्ध करने के लिए अनुकूल नहीं लगती। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि अगर युद्ध में शस्त्रधारी लोग यानी सेनापति मेरी हत्या कर दें और मुझे प्रतिकार का कोई साधन ना मिले, तब भी मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन का यह कहना है कि यदि उसका सामना शस्त्रधारी कौरवों से होता है और उसके पास आत्मरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है, तो भी उसकी मृत्यु उसकी आत्मा की शांति के लिए लाभकारी होगी। अर्जुन का यह भाव है कि यदि युद्ध में शस्त्रधारी कौरव उसकी रक्षा नहीं कर सकते और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह उसके लिए एक सुरक्षित और उचित स्थिति होगी। यह श्लोक उस समय की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब अर्जुन युद्ध के दौरान अत्यंत असहज और निराश महसूस कर रहा है और उसकी स्थिति युद्ध करने के लिए अनुकूल नहीं लगती। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यह श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय का एक महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया कि अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपने रथ के पास जाकर विश्राम किया और अपने धनुष को छोड़ दिया। संजय के अनुसार अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने मन को शोक और चिंता से भरा हुआ पाया और उसने अपने धनुष को छोड़ दिया। यह संकेत करता है कि अर्जुन इस समय युद्ध की गंभीरता और उसके परिणामों से घबराया हुआ और मानसिक रूप से विचलित था। यह श्लोक अर्जुन की दुविधा और संघर्ष को दर्शाता है। वह युद्ध की आवश्यकता और उसकी नैतिकता को लेकर अंदर ही अंदर एक गंभीर संकट से गुजर रहा था। यह स्थिति युद्ध के आह्वान के बावजूद उसके आत्मिक संकट को दर्शाती है। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। व्याख्या। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध आरंभ होने से पहले अपने शोक और दुख के कारण युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया और अपने रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। उनका मन युद्ध की विभीषिका और अपने परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से अत्यंत उद्विग्न और शोकमग्न हो गया था। अर्जुन की यह स्थिति उनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें वे धर्म और कर्तव्य के बीच उलझन में हैं। यह क्षण गीता के महत्वपूर्ण संवाद का प्रारंभिक बिंदु है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी शंकाओं और दुखों से उबारकर धर्म का ज्ञान देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की समाप्ति के शब्द ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या
अध्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अर्थ: इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता, जो उपनिषदों के समान पवित्र है, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का सार है और श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, उसका प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, समाप्त होता है। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और शोक को प्रस्तुत करता है, जो आगे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी जाने वाली दिव्य शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है।